पार्टी पठान के घर में रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा। ये डायलॉग है शाहरुख खान का। और इस गली में इस वक्त हम मौजूद है और ये शाहरुख खान का जो है वो आबाई घर है। उसके आबाओ अजदाद जो थे वो यहाँ पर रिहाइश पजीर होते थे, माइग्रेट। इस वक्त शाहरुख खान के फर्स्ट कज़न और उनकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। लेकिन शाहरुख खान के जो वालिद साहब हैं वो यहीं पले बढ़े हैं, यहाँ से माइग्रेट कर गए थे और वो गए थे एक्चुअली अपने कारोबार की तलाश में, काम करने की तलाश में। जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये शाहरुख खान के चचा का जो है वो कारोबारी जगह है। अभी भी मेरे ख्याल में वो यहीं पर होते हैं आसिफ भाई। ये अभी भी उन्हीं का कारोबार है। सुनने में आया है, कंफर्म नहीं है, कि शाहरुख खान ने भी एक विजिट यहाँ का किया हुआ है। पार्टी पठान के घर में रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा। ये डायलॉग है शाहरुख खान का। और इस वक्त हम पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार में खड़े हुए हैं। ये एक तारीख़ी गली है जिसे शाह वली कताल मोहल्ला भी कहा जाता है। इस गली में इस वक्त हम मौजूद है और ये शाहरुख खान का जो है वो आबाई घर है। उसके आबाओ अजदाद जो थे वो यहाँ पर रिहाइश पजीर होते थे, माइग्रेट से पहले वो यहाँ से चले गए थे। इसके बाद इस वक्त शाहरुख खान के फर्स्ट कज़न और उनकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। हमारे साथ चाचा जी मौजूद हैं, वो हमारे को इस घर के हवाले से तारीख़ बताएंगे। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी, बड़ी तारीख़ी गली है, शाहरुख खान का घर है, क्या कहेंगे इस हवाले से हमारे नाज़रीन? पहला इसका वो खाला का बेटी था, वो यहाँ जाता था आता था, 3-3 महीना गुजारता था। अभी तो अल्लाह का प्यारा हो गया, वो इंतकाल हो गया। हाँ, इंतकाल हो गया। अभी उसके पास जाने माने सब कुछ ख़त्म हो गया। वो अभी शाहरुख खान को पता नहीं हमारा पाकिस्तान में कोई है कि नहीं है, या हमारा चचे का बेटे है, या हमारा खालाजात है, बहन है, कोई नहीं पूछते। और बस ये बेचारा यहाँ लगा हुआ। पहला वो जो इसका खालाजात बहन मौजूद होता था चचे का, वो उस वक़्त सारे घर का निज़ाम को चलाता था, सारे मामला, सारे दुनिया उसको जानता था। इतने ग्रेट लेडीज़ थे, इतने ग्रेट, सारे दुनिया उसको पहचानता था। अभी वो दुनिया से चले गया, अभी ये लोगों को कोई नहीं पहचानते। और ये एक तारीख़ी घर है उसका, ये 3 महले का घर है जी, 3 महले का। तो ये जी इस वक्त हम दोबारा जो है वो शाहरुख खान के घर की जो गली है उसमें आ गए हैं और अभी उसकी असल जो हिस्ट्री है वो हमें आसिफ भाई बताएंगे। सुबह एक चाचा ने बताई थी लेकिन वो इतनी ख़ास नहीं थी। आसिफ भाई पूरी हिस्ट्री बताएं आज कि शाहरुख खान के वालिद कब रहते थे। इस बारे में खैर इल्म नहीं होगा लेकिन मेरे ख्याल में यहीं वो पले बड़े। जी बिल्कुल, एग्जैक्ट डेट तो जो सच्ची बात है हमें पता नहीं है, आगे पीछे हो जाएगी तो उससे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन शाहरुख खान के जो वालिद साहब हैं वो यहीं पले बढ़े हैं, ठीक है। और फिर उसने यानी शाहरुख खान अभी पैदा नहीं हुए थे, शाहरुख खान वहीं पैदा हुए हैं इंडिया में, लेकिन उससे पहले ही वो यहाँ से माइग्रेट कर गए थे और वो गए थे एक्चुअली अपने कारोबार की तलाश में, काम करने की तलाश में हिंदुस्तान चले गए थे। यहाँ पेशावर से दिलीप कुमार साहब और जो राज कपूर साहब हैं वो तो 1922 में पैदा हुए थे और 1935-36 में वो यहाँ से चले गए थे। लेकिन उनको तो अदाकारी का जुनून था, इश्क था, वो इसलिए गए थे। लेकिन ये गए थे अपनी तरक्की के लिए, अपने काम काज के सिलसिले में। शाहरुख खान के जो वालिद साहब हैं वो यहाँ से हिजरत कर गए थे, लेकिन शाहरुख खान के वालिद साहब इन्हीं गलियों में पले बढ़े हैं और इन्हीं पे उन्होंने अपनी जो इब्तिदाई तालीम है, इब्तिदाई ज़िंदगी है, वो यहीं पर उन्होंने गुजारी है। यहाँ पर ये जो घर है शाहरुख खान के चचा का, यहाँ पर मुन्नी बेगम जो कि एक दफ़ा इंडिया चली गई थी, यानी इंडिया वो गई थी, शाहरुख खान से मिली थी। और सुनने में आया है, कंफर्म नहीं है, कि शाहरुख खान ने भी एक विज़िट यहाँ का किया हुआ है। पेशावर है वो खुद भी। जी बिल्कुल। पठान फिल्म देखा है नहीं? पठान फिल्म, हाँ। तो पठान जो है तो वो यही का है। ज़बरदस्त हो गया। पठान यहीं का है और पठान के आबाओ अजदाद जो है वो यहीं पर पले बड़े हैं, यहीं पर खेले कूदे होंगे यहीं पर। बल्कि इंडिया फिल्म इंडस्ट्री
का जो राज है, जिसमें दिलीप कुमार, शाहरुख खान, पृथ्वीराज, राज कपूर, शाहरुख खान, विनोद खन्ना, यानी जो टॉप लेवल के अदाकार हैं, जो स्टार्स हैं, वो यहीं के पैदावार हैं, पेशावर की ही पैदावार है। बॉलीवुड के जो उस पे हैं क्या कहते हैं बादशाह जो है वो पेशावर के लोग, बॉलीवुड पे जिन्होंने राज किया है ना, वो पेशावर की मिट्टी के लोग हैं, तो फनकार हैं। आपकी बात मुझे याद आ गई बाहर जो आपने की कि पेशावर की मिट्टी जो है वो फनकार पैदा कर रही है। बिल्कुल फनकार और हुनरमंद पैदा करती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं शाहरुख खान का जो आबाई घर है। इस वक्त हम उस गलियों से गुजर रहे हैं, उनके आबा व अजदाद जो थे वो यहीं से गुजरा करते थे। मेरे अकब में जो है वो शाहरुख खान का आबाई घर है, जिनके आबा व अजदाद यहाँ पर रहा करते थे, और बिल्कुल पुराने जो है वो डिज़ाइन में इस वक्त है। मेरे ख्याल में चाचा जी पुराना घर है, मेरे ख्याल में इसको दोबारा रिनोवेट नहीं किया। ये हुकूमत मेरा ख्याल नहीं छोड़ते दोबारा बनाना। अब इसको बना दे, ये ₹1 रुपए का घर है, खराबो रुपए का घर है। अभी इस बेचारों का कोई रास्ता भी नहीं है, एक रास्ता है, ये रास्ता है, आगे पीछे कोई रास्ता नहीं है। अच्छा जी चाचा, तो ये 3 मंजिला घर है पूरा? जी जी, ये 3 मंजिला। कभी अंदर गए? मैं जाता, मेरा अपना घर है, ये कोई नहीं है, मेरे पास कोई पाबंदी नहीं है, मैं उसका दादे का उम्र का हूँ। तो ये जी इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद है, ये शाहरुख खान के चचा का जो है वो कारोबारी जगह है। अभी भी मेरे ख्याल में वो यहीं पर होते हैं ऐसे भाई। ये अभी भी उन्हीं का कारोबार है, तो ये ज़बरदस्त। सीढ़ी का कारोबार था और उस टाइम से लेके अभी तक ये उन्हीं का कारोबार है। अच्छा जी। लेकिन अभी वो है भी नहीं, और अगर वो होते भी तो ज़्यादा वो सामने नहीं आते। उसकी वजह यह है ना कि यहाँ तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई आता रहता है, इस वजह से वो तंग आ चुके हैं। लेकिन यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वीडियोस भरी पड़ी हैं। सही। हाँ, इवन टीवी चैनल्स पे ये सारा उन्हीं का कारोबार है। यहाँ पहले उनके जो चचा थे शाहरुख खान के, तो उनकी चचा के जो बेटे थे, उनका इंटरव्यू भी है। आपने भी किया है मेरे ख्याल में? मैंने भी किया, मैंने भी किया। और मजे की बात ये है, मैंने उसका इंटरव्यू किया, मैंने उसे पहचाना ही नहीं था। मुझे कम में वो लोग बता रहे थे, यार ये वही है ना, शक्ल बिल्कुल उसी के वही था। काफी बूढ़े हो गए जिससे मैं नहीं पहचान सका। सही। तो ये